जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने वाला है और इस 2025 में राहु न केवल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे बल्कि राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि और नक्षत्र परिवर्तन राहु का बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और राहु को लिए कहा जाता है कि कलयुग में सुख समृद्धि का रास्ता राहु से होकर गुजरता है। राहु सुख समृद्धि देने पर आ जाए तो इसका कोई ग्रह नहीं जो इससे अधिक दे सके। और असीमित, राहु असीमित है, अनियंत्रित है और राहु इच्छा को दर्शाता है। और कैसी इच्छा? असीमित इच्छा, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। और राहु इन सब चीजों का कारक होकर के जब अपनी ही मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि, अपनी स्वयं की राशि और शनि की भी राशि है ये, और पराशर राशि कहते हैं कि राहु शनिवत प्रभाव देता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जबरदस्त परिणाम आने वाले हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि ये राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने वाला है। तो 2025 में राहु के साम्राज्य से मिथुन राशि के जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है, इसको जानते हैं और समझते हैं। राहु को लेकर प्रायः बहुत भय का माहौल पैदा किया जाता है, बहुत डराया जाता है। मेरा अपना मानना है कि राहु से डरने की जरूरत नहीं है, राहु को समझने की आवश्यकता है। यदि राहु को समझ लिया तो राहु से आप अपने लिए सर्वाधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। राहु एक छलिया ग्रह है, छल लेता है। क्यों करता है ये छल? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने का जो जुनून देता है वो राहु देता है। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि सर भी कटाना पड़े तो राहु को वो भी मंजूर है ना? अच्छी बात। इतना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति इतना डिटर्मिनेशन, इतना जुनून यदि किसी के अंदर पैदा हो रहा है, इतना ऑब्सेशन किसी के अंदर पैदा हो रहा है तो क्या बुरी बात है? यह अच्छा ही तो है। और राहु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर और किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पर थोड़ी सी चूक हो जाती है हमसे आपसे कि जब तरीके की बात आती है तो राहु गलत तरीका भी अख्तियार करता है और गलत तरीके का परिणाम भी गलत हो जाता है। यही तरीके का इस्तेमाल अगर आपने सही किया, अर्थात जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने साध्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए, तो राहु आपके लिए कभी भी हानिकारक नहीं हो सकता है, गारंटी है। लेकिन जब तरीका गड़बड़ करने लगते हैं राहु वहीं सक्सेस हो जाता है, वहीं आपको गिरा देता है, वहीं समस्या पैदा कर देता है। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। राहु जो बार बार कह रहा हूं कि असीमित इच्छा देता है, ये तृप्त नहीं होता, ये अतृप्ति रहता है। एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा देता है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य भी राहु, ये गुड प्लानर है, प्लान करता है। और ये एबिलिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है तो हम अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। राहु प्लान करके देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया और वेश बदल करके बैठ गया, और इसीलिए कहा गया चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्रमा और सूर्य का भी मर्दन करने वाला है राहु। और जाकर के अमृत पान कर ही लिया, भले उसका सर कट गया लेकिन अपने लक्ष्य में तो सक्सेस हो गया वो। अब यहां पर राहु वर्तमान में सोशल मीडिया का कारक है, कूटनीति का कारक है, विदेश नीति का, विदेश यात्रा का कारक है, सेल्स मार्केटिंग आदि का कारक है, ग्लैमर और प्रसिद्धि का कारक है राहु। लेकिन राहु यदि कुंडली में गड़बड़ हो तो तभी मानसिक परेशानियां बढ़ा देता है, मानसिक रोग दे देता है, पागलपन, उन्माद की स्थिति तक लेकर चला जाता है, डिप्रेशन का कारक हो जाता है। तो राहु को समझ गए अगर तो इन सब चीजों से आप बच जाएंगे। और राहु अगर उलझा ले गया आपको तो आपको परेशान कर देगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर 17 मार्च की दोपहर 1:02 पर वो गोचर करने वाले हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है और यहां पर वो रहेंगे 23 नवंबर तक, लगभग 2025 पूरा, 1 महीने बचेंगे। यहां पर इसी नक्षत्र पर गोचर करते हुए 18 मई को राहु
राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि पर आ जाएंगे। वास्तव में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के कुंभ राशि के 20 डिग्री तक होता है। यहां पर एक इतने लंबे समय तक एक नक्षत्र पर गोचर करके देवगुरु बृहस्पति के गुण भी राहु में आ जाएंगे, क्योंकि राहु उन्हीं के नक्षत्र पर रहेगा। तो राहु की चाल को, राहु की ट्रिक्स को, राहु की कूटनीति को बृहस्पति का अर्थात बुद्धि का बल भी प्राप्त होगा, ज्ञान का बल भी प्राप्त होगा। तो ये राहु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। राहु प्रायः टीचर है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं ये राहु। प्लानर्स जो मैनेजमेंट के काम करते हैं, मैनेजर हैं कहीं पे, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम देते हुए, विदेश से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि, उनको लाभ, टूर एंड ट्रेवल्स में जबरदस्त लाभ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जबरदस्त लाभ, इन क्षेत्रों से जबरदस्त लाभ। हाँ, और जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, मीडिएशन कमीशन का काम करते हैं, उन सब के लिए भी राहु बहुत अच्छे, बैंकिंग में भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं राहु। और राहु का ये गोचर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, गुरु के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। गुरु का ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के, वो होते हैं अजयिकपाद भैरव। ये भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक हैं, जिन्होंने विश्व की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए अजयिकपाद भैरव का अवतार लिया। अपने एक पद से तीनों लोगों को व्यवस्थित किया, स्टेबल किया। तो स्टेबिलिटी भी इससे राहु को देखा जा सकता है। स्टेबिलिटी भी यहाँ पर आकर के, इस नक्षत्र पर आकर के देंगे ही देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर बात करें तो मिथुन राशि के 10वें स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। 10वें स्थान पर राहु बली होता है। यहां पर चूंकि उपचय स्थान भी है, तो इसलिए यहां का परिणाम जबरदस्त देगा। करियर में उन्नति, श्रेष्ठता मिथुन राशि के जातकों को निस्संदेह देते रहेंगे। और ये 17 मार्च से जब गुरु के नक्षत्र पर आ जाएंगे, तो फिर गुरु आपके 7वें स्थान के स्वामी है और 10वें स्थान के स्वामी है, तो करियर के स्वामी भी हैं, तो आपके करियर को भी बढ़ाने वाले हैं। और 10वीं से 10वीं 7वीं है, तो करियर में श्रेष्ठता तो हर तरफ से आ रही है। व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को। 29 मार्च को शनि मीन राशि पर आ जाएंगे। राहु 18 मई तक वहां रहने वाला है, तो लगभग 50 दिन के लिए राहु और शनि की युति बनेगी, जिसे श्रापित योग कहा गया। ये थोड़ा सा समय अच्छा नहीं होगा। ये 50 दिन का समय बहुत समझदारी पूर्वक आपको बिताने की, हालांकि समझदारी राहु देगा क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर ही होंगे। तो कुल मिलाकर के राहु का ये नक्षत्र करियर के लिए, कार्य व्यवसाय के लिए, IT प्रोफेशनल्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, या किसी तरह फॉरेन से जुड़े हुए वहाँ के लिए बहुत ही जबरदस्त परिणाम यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय के लिए ऐसा राहु बहुत अच्छा। 18 मई को जब ये आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, कुंभ राशि पर आ जाएंगे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर आ जाएंगे, अपनी ही राशि पर आ जाएंगे, तो ये अच्छे परिणाम अब बढ़ा देंगे। लेकिन 9वें भाव पे राहु का परिणाम थोड़ा सा धर्म भ्रष्ट करता है। धर्म के अपनी ही मान्यताओं पर, अपनी धार्मिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह ऐसे लोग लगाते हैं। जब यहां पर आता है तो थोड़ा यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये ना होने पाए। यही बात मैं कह रहा हूं, समझना है। कभी भी धर्म की आलोचना नहीं करना है। जो भी आपका धर्म है, और धर्म एक तरह ड्यूटी भी है, तो अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है, उसको डिनाई नहीं करना है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। जो भी परिवार से, समाज से, आपके ऑफिस से जो भी कर्तव्य हैं, उसको करना ही करना है। इस बात को गांठ बांधे रहेंगे तो राहु कभी भी 9वें स्थान पर बुरा परिणाम नहीं देगा। राहु यहां पर थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है धर्म के मामलों में, कर्तव्य के मामलों पे, लेकिन वो एनालिटिक नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी ये राहु 9वें स्थान पर जाकर के आपके, अगर आप धर्म से स्वयं को जोड़े रखते हैं तो आपके विशेष, क्योंकि धर्म का स्थान है, मंदिर का स्थान है, गुरु का स्थान है ये, तो यहां से जुड़ करके पिता का स्थान है, यहां से जितना ज्यादा स्वयं को जोड़ पाएंगे उतने ही ज्यादा लाभ राहु आपको देगा। राहु यहां पर बैठ करके आपके
राशि को देखेगा। अब ये राहु थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करेगा, भ्रम क्रिएट करेगा। जब राशि को देखता है तो थोड़ा निर्णय लेने में कभी कभी बहुत आग पीछ करवा देता है, ये हड़बड़ी देता है। हड़बड़ी से आपको बचना है, कोई किसी जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी से बहुत बचना है, क्योंकि राहु यहाँ करके जल्दबाज बना देता है और बिना सोचे समझे निर्णय करा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है सेल्स, यहाँ पे आपके 3य स्थान पर पड़ेगी। जो सेल्स मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, उन सब के लिए विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर और रिस्क लेने की क्षमता आपको बढ़ा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, रिस्क इतना, साहस अच्छी बात है लेकिन दुस्साहस गड़बड़ है। रिस्क अच्छी है लेकिन आंख मूंद करके रिस्क नहीं लेना है, बहुत ही सोच समझ करके रिस्क लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है यहाँ पर पड़ेगी आपके 5म स्थान पर, तो आपके ज्ञान को एक नई दिशा देंगे, नई धारा देंगे, उससे आपको विशेष लाभ होगा। हाँ, प्रेम जीवन वगैरह के लिए तो ये राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल नॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए ये बहुत अच्छी दृष्टि होगी। तो राहु कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आए हुए हैं। 50 दिन 29 मार्च से 18 मई का समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप बिताइएगा। इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले नक्षत्र की पूजा। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्र नक्षत्र पद के स्वामी हैं अजैकपाद भैरव, जैसा कि मैंने बताया। तो अजैकपाद के नाम का जप करें, ओम अजैकपादय नमः। नंबर 1। दूसरा, 8 मुखी रुद्राक्ष, राहु से जोड़ा जाता है, 8 मुखी रुद्राक्ष जोड़ सकते हैं। तीसरा, शेर का चिन्ह होता है पूर्वा भाद्रपद का, तो इसे अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे या अपने ऑफिस में कहीं भी शेर का चित्र लगाएंगे, आपका नक्षत्र एक्टिवेट होगा, नक्षत्र के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दूसरे, राहु को वाराह अवतार से जोड़ा जाता है, तो वाराह अवतार की उपासना, 12 अवतार की कथा पढ़ना या 12 अवतार का फोटो अपने मोबाइल में रखना, उनका दर्शन करना, ये सब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही साथ दुर्गा जी का कोई मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आपके अनुकूल पड़ता हो, उस मंत्र का आप जप करेंगे। राहु आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के 2025 में आए हैं। ये क्योंकि कालपुरुष की कुंडली की 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान है, तो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं, इच्छाओं से भरेंगे और इच्छाओं को पूरा भी करने वाले हैं। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए। और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।